हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस का एमिटर है। जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस होती है वो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट फैक्ट्रीज़ वगैरह से निकलती है, और अभी जो है वो विंटर का सीज़न भी आ रहा है, तो उसकी वजह से जो सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस है, अगर उसकी क्वांटिटी बढ़ती है तो उससे होने वाले पॉल्यूशन से बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो सकती है, अस्थमा वगैरह की बीमारी से। तो अब ये रिपोर्ट है द हिंदू न्यूज़पेपर की कि डिस्पाइट ड्रॉप इन एमिशन इंडिया स्टिल वर्ल्ड हाईएस्ट सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूसर। जो इंडियन फैक्ट्रीज़ हैं या जो कोल पावर प्लांट हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इमिशन में ड्रॉप होने के बाद भी जो इंडिया है वो सल्फर डाइऑक्साइड का वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्या है कि जो ग्रीन पीस इंडिया ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस रिपोर्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन पीस इंडिया एज वेल एज CREA सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर, केरा की ये रिपोर्ट है। इसमें ये बताया गया है कि जो फर्स्ट टाइम इंडिया का जो सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल है वो 6% डिक्लाइन हुआ है 2019 में एज़ कम्पेयर टू 2018। ये सबसे ज़्यादा ड्रॉप है SO2 के लेवल में, बट फिर भी जो इंडिया है वो टॉप स्पॉट पे है अमंग जो भी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनमें इंडिया का नंबर टॉप लेवल पे आता है अमंग डिफरेंट कंट्रीज़। तो यहाँ पे जो रिपोर्ट्स हैं उसमें बात की गई है कि जो भी वर्ल्ड्स में सल्फ़र डाइऑक्साइड के एमिटर्स हैं, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड जो गैस है वो एक पॉइजनस एयर पॉल्यूटेंट है जो कि पर्सन में स्ट्रोक का जो रिस्क है उसको इंक्रीज़ कर देती है। उससे जो हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ेज़ हैं वो हो सकती हैं, लंग कैंसर हो सकता है, और प्रीमेच्योर डेथ मतलब टाइम से पहले डेथ भी हो सकती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो SO2 एमिशंस हैं वो टॉप SO2 एमिशंस हॉटस्पॉट इन 2018। ये जो मैप है, ये जो इन्फोग्राफ है वो ग्रीन पीस इंडिया ने रिलीज़ किया है किलो टन्स पर ईयर। तो यहाँ पे जो इंडिया है वो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है। इंडिया 4586 किलो टन्स पर ईयर SO2 एमिशन करता है। सेकेंड नंबर पे रशिया, देन चाइना, देन मैक्सिको, देन ईरान। तो इंडिया कहीं हद तक सेकेंड और थर्ड नंबर से तो बहुत ही ज़्यादा आगे है। अब जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है उसका प्रोडक्शन कैसे होता है? जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है वो कोल की बर्निंग से प्रोड्यूस होती है। ऑयल की जो बर्निंग है, जो क्रूड ऑयल है, उसको जब जलाया जाता है तो उससे प्रोड्यूस होती है, और ये एयर पॉल्यूशन में बहुत ही ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन होता है। अब यहाँ पे जो वर्स्ट इमीटर हैं SO2 पॉल्यूशन के, वो इंडिया, सेकेंड रसिया, देन चाइना, मैक्सिको, ईरान, सऊदी अरेबिया और साउथ अफ्रीका। आप देख सकते हैं ये सारी की सारी जो कंट्रीज़ हैं वो ऑयल बेस्ड कंट्री हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो ऑयल का यूज़ करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी पे इनका बहुत ही कम जोर है इन कंट्रीज़ का। अब जो इंडिया में इस रिपोर्ट में बात की गई है कि जो इंडिया है वो 21% जितना भी ग्लोबल एमिशन है SO2 का, उसका 21% इंडिया करता है, और वो एंथ्रोपोजेनिक है, मींस ह्यूमन मेड है। और इंडिया जो है वो हर साल 5953 किलो टन्स एक साल में एमिशन करता है, नियरली, जो कि डबल है। सेकेंड रैंक रसिया जो है वो 3362 किलो टन पर ईयर एमिशन करता है, और चाइना जो है वो रिपोर्ट में थर्ड पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। अब इसका रीज़न क्या है? आखिर किस रीज़न की वजह से ये एमिशन सबसे ज़्यादा होता है? इंडिया में जो थर्मल बेस्ड पावर प्लांट हैं, जो क्लस्टर ऑफ पावर स्टेशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे जो पावर स्टेशन सिचुएटेड होते हैं, तो उन पावर स्टेशंस की वजह से ये पॉल्यूशन जो है वो फैलता है। सबसे बड़ा जो पावर स्टेशन है वो सिंगरौली MP में है, देन नायवेली, देन सिपात मुंद्रा गुजरात में, देन कोबरा, बोंडा, तमनार, तिलचर, झारसुगोडा, कच्छ, सूरत, चेन्नई, ये सारी जगह पे, इन सारी प्लेसेस पे जो है वो
हॉटस्पॉट है इंडिया में जहाँ पे सबसे ज़्यादा सल्फ़र डाइऑक्साइड का एमिशन होता है। अब इंडिया में ये जो आप मशीन देख रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं है जिससे कि इंडिया जो है वो फ्यूल गैस का डीसल्फराइजेशन कर सके। जो भी कोल पावर प्लांट हैं वो फ्यूल गैस का यूज़ करते हैं, बट इंडिया के पास डीसल्फराइजेशन की टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि इंडिया डीसल्फराइजेशन कर सके, जिससे कि जो एमिशन है वो थोड़ा कम किया जा सके। अब यहाँ पे जो रीज़न्स हैं इसके, वो क्या रीज़न्स हैं? जो रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ तो हो रही है इंडिया के पावर सेक्टर में, बट बहुत धीरे धीरे रीन्यूएबल एनर्जी में इंक्रीज़ हो रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब यहाँ पे जो ग्रीन पीस इंडिया के जो क्लाइमेट कैंपेनर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि SO2 एमिशन में रिडक्शन तो हो रहा है जो भी टॉप कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया, रशिया, चाइना। तो इंडिया जो है वहाँ पे कोल का जो यूज़ है उससे एयर क्वालिटी धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है और साथ में लोगों की जो हेल्थ है वो भी इम्प्रूव हो रही है। और 2019 में जो रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो एक्सपेंड होके जो कोल डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। जो गवर्नमेंट है वो कोल पे अपनी डिपेंडेंसी कम करके वो रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव कर रहे हैं जिससे कि एयर क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट देखा गया है। लेकिन जो एयर है वो अभी भी इतनी सेफ़ नहीं है लोगों को इनहेल करने के लिए। हमें जो एनर्जी का ट्रांजिशन है उसको बहुत जल्दी ही कोल से रीन्यूएबल की तरफ लाना पड़ेगा, जिससे जो कि हमारी हेल्थ और इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब जो ये ट्रांजिशन टू ये एनर्जी है उसमें डिसेंट्रलाइज रीन्यूएबल सोर्सेज हैं, मतलब हर एक स्टेट्स के पास ये ऑटोनॉमी होनी चाहिए कि वो किस एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करना चाहता है। साथ में डिसेंट्रलाइज एनर्जी सोर्सेज जो हैं रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ करना चाहता है जिससे कि पुअर पर्सन तक इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पहुंच सके। अब इसके बाद जो इंडिया ने आखिर एमिशन को कर्व करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अप्लाई की। 2015 में जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया SO2 एमिशन लिमिट फॉर कोल पावर स्टेशन। जैसा कि आपको पता है इंडिया में कोई भी अगर डेडलाइन गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो जो अथॉरिटीज़ हैं उनका ये मानना होता है कि वो डेडलाइन के आगे तो बढ़ा ही दिया जाएगा, तो इसलिए वो फिर उस डेडलाइन को एक्सटेंड करना पड़ा। इनिशियल डेडलाइन 2017 तक थी लेकिन फिर उस डेडलाइन को 2022 तक बढ़ा दिया। अब जून 2020 तक पावर प्लांट जो हैं वो बिना किसी कॉम्प्लियंस मतलब बिना किसी रूल के वर्क कर रहे हैं। अब वे फॉरवर्ड आखिर किया क्या जाना चाहिए? जो गवर्नमेंट है उनको फॉसिल फ्यूल में इन्वेस्टमेंट कम करना चाहिए और उनको सेफ़ एनर्जी सोर्सेज जैसे कि विंड और सोलार की तरफ जाना चाहिए और उनको स्ट्रेंथन करना चाहिए जो एमिशन के स्टैंडर्ड हैं और इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो फ्यूल गैस पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।